चलो तो आज हम लोग देखते हैं, है ना। मिटाने वाला कहाँ गया? कौन ले लिया है? कौन चुराया है? साक्षी लाओ। ठीक है सर, बैठिए। चलो फिर से शुरू से आते हैं। और अब है राजधानी गाड़ी पे आएंगे, है ना। अब वो डीएमयू वाला लफड़ा जो है खत्म करो और राजधानी पे आओ। स्केच पेन कहाँ गया? नीतीश सर स्केच ले गए हैं? नहीं है? कहाँ है? अच्छा, चलो हम लोग विद्युत धारा के बारे में देखते हैं, है ना। सब लोग तो हमको जानता ही है, और नहीं जानता है तो बढ़िया से जान लेना, बाद में क्लास पे आते हैं, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि देखो विद्युत धारा जो है सबसे तगड़ा सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट में से जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन इससे ज्यादा लेता है। 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन इसी से ज्यादा टच करता है, और 2 नंबर यानी जो आपका स्टेप्चुअल क्वेश्चन आता है और आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल इसी से आता है। चलो आवेश क्या है तुम लोग जानते हो? बता सकती है? बताए थे आवेश क्या? बताओ। नहीं याद है? क्या बोले थे? किसी वस्तु में वह आंतरिक गुण जो आकर्षित और विकर्षित करने का क्षमता रखता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? आवेश बोलते हैं। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो आवेश के 2 गुण होते हैं। कितने गुण? मतलब मूलभूत गुण पूछा जाता है। तो अब तुमको हम एक एग्जाम्पल बताए थे कि आरलाल से एक लड़की आ रही है और केसेस कॉलेज से वो लड़का आ रहा है, दोनों में टकरा गया। टकराने के बाद क्या लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं होगा। कितना कस के लड़की धक्का मार दे होबे नहीं करेगा। काहे? एक्सक्यूज मी से काम चल जाई। काहे? एक प्लस और एक, तो प्लस और माइनस में क्या होता है? आकर्षण होता है। अच्छा एक लड़का रहे और उधरों से वो लड़का रहे और टकरा जाए, कहेगा रुक बेटा रुक, हाथ साफ करे के मौका मिली, है कि ना। तो बताओ समान आवेश रहेगा, मतलब दोनों प्लस प्लस रहेगा, तो बताओ विकर्षण होगा कि आकर्षण होगा? विकर्षण होगा। अच्छा दोनों लड़की ये रहे, तब वो भाई नहीं सुझो तोरा है, कैसे चलो ही, ऐसा होता है कि ना। लेकिन लड़का लड़की में कभी होगा ही नहीं। तो ध्यान रखना बउआ, आवेश क्या है और आवेश के गुणों को लिखें। तो आप इसको लिखोगे कि आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो आकर्षण और विकर्षण यानी जिसके कारण जो होता है विद्युत उत्पन्न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आवेश। और आवेश के 2 गुण मुख्य रूप से लिखना है कि आपका समान आवेश, समान का मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, 2 समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है और 2 असमान आवेश के बीच आकर्षण होता है। क्लियर है? तो आपका इसका क्वेश्चन कैसे बनाएगा? आवेश क्या है और आवेश के मूलभूत गुणों को लिखिए। क्लियर है ना? तो लिखा जाएगा कि नहीं? कल है पिछले क्लास में लिखाए थे। हाँ अब देखो, अब तू लोग जो है ना 4 लाइन छोड़ दिया, 5 लाइन, ठीक है। ये सबको पढ़ा ले, अब 5 लाइन लास्ट में फिर लिखा देंगे। क्लियर? अब मैं बात करता हूं, देखो आवेश, तो आवेश पे बहुत सारी बात थी इसमें, चार्ज पे। तो देखो सबसे पहले आवेश को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? क्यों से सूचित करते हैं? अच्छा इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बताओ बाबू? कूलम होता है। अब देखो एकरों में ढेर मौसा मौसी होता है, समझा? या तो कूलम होता ही एसआई मात्रक, यानी सी को हम लोग क्या बोलते हैं?
कूलम बोलते हैं या कुलाम बोलते हैं ना। अब देखिए एकरो में ढेर मौसाइत है, एसआई में भी बहुत मौसाइत है और क्वेश्चन भी पूछता है। नैनो कूलम, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, है ना। तो देखिए एकरा बउआ, एक मिली कूलम एकरा बोलो इससे, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक मिली कूलम, और एक मिली कूलम बराबर कितना कूलम, तो 10 पर पावर माइनस। बोर्ड एग्जाम में पूछ ले। उसके बाद आपसे पूछेगा एक माइक्रो कूलम, तो आपका हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 6 कूलम। और अगर आपसे पूछेगा क्या चीज, नैनो कूलम, तो आपका हो जाएगा 10 पर पावर माइनस। ये 3 मौसा के रख लिया, क्लियर है। अब आपको पिको पूछेगा, वो सब उतना दूर मत जाओ, आपको पूछेगा एक नहीं। अच्छा सर ऐसे एक बार क्वेश्चन में पूछ देते तो ऐसे पूछ देता एक माइक्रो कूलम। बिहार बोर्ड पागल है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, क्लियर है ना। तो बताओ माइक्रो तो 10 पर पावर माइनस 6, फिर है माइक्रो तो 10 पर पावर माइनस 6, और माइनस 6 कितना, तो बताओ बउआ 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -12 कूलम। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब सर एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपसे पूछेगा एक माइक्रो कूलम का मान होता है या एक माइक्रो कूलम बराबर होता है, तो कैसे बताओगे, बताओ। यानी एक माइक्रो कूलम बराबर 10 पर पावर माइनस 6। एक बात और ध्यान रखियो, अगर न्यूमेरिकल आ जाए क्वेश्चन में, अगर न्यूमेरिकल आ जाए क्वेश्चन में, ठीक, तब क्या करोगे, जब माइक्रो कूलम में देल रहेगा तो पहले फटाक ओकरा बदलो, किस में, कूलम में। क्या चीज में बदलना है, कूलम में। पहले एसआई यूनिट में बदलो, ओकर बाद न्यूमेरिकल बनाओ। लेकिन बौधार बौधी की करता है, जो देल रहता है ओकरे लगा देता है फॉर्मूला, क्लियर है ना। एक बात का ध्यान हो गया ना कि जब भी माइक्रो कूलम रहे, आपका नैनो कूलम रहे, कुछ भी रहे, नैनो कूलम में रहे, तो पहले ओकरा बदल लेना है कौची में, कूलम में। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि आवेश का मान 2 माइक्रो कूलम है, आवेश का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलम है, और आपसे पूछ दे कि टाइम आपका है 2 सेकेंड है, अब आपको बताना है विद्युत धारा का मान। तो आप लोग क्लास 10th में अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे, विद्युत धारा बराबर Q बटा, कितना लोग नहीं भी पढ़ा होगा, यानी I बराबर Q बटा क्या बाबू, T। अब बौधा क्या करता है, रे Q के मान तो देल हो कूलम, एकरा रख देता है कौची, 2 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर लिख देता है 2 सेकेंड। अब बेटा एकरा काट दिया और लिख देता है 1 माइक्रो कूलम। तो ये 100% कौची है, कहेगा हम तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट भाई सही है किए, क्यू का भी मान किए, लेकिन आपको रूल रेगुलेशन के साथ में आना होगा कि नहीं आइएगा। तो पहले जब भी माइक्रो कूलम देल रहे बाबू या कूलम देल रहे, तो आपको क्या करनी है, पहले चेंज करना है, किसमें, कूलम में। क्यों करेंगे सर, क्योंकि एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो क्या बात समझ में आया। और देखो इसमें से और कई बातें आएगी। आवेश का परिभाषा नहीं लिखा है, चलेगा ना, 2 लाइन लिखो, का कुल लिखल है, लेगा बोरबा हरदम वही पढ़ते रहता है कि नहीं। तो जरा आप कष्ट करिएगा जो नया विद्यार्थी है, तो बताओ एक माइक्रो कूलम बराबर 10 पर पावर माइनस 3 कूलम, सॉरी मिली कूलम, अब माइक्रो कूलम, और ये क्या हो गया, नैनो कूलम। अच्छा एक बात और बाबू, इसमें जैसे लिखा रहे हैं ना, ऐसे जब पैराग्राफ रहे ना तो समझ जाना कि ऑब्जेक्टिव लिए क्वेश्चन है, और जब लिखाएंगे ना सब्जेक्टिव के लिए तो उसका क्वेश्चन लिखा देंगे, और ऐसे जब पढ़ा रहेगा ना तो समझ जाना ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब बताओ इसका बीमा का नाम सुना होगा, क्लास 9th में सुना होगा ने। अच्छा तो इसका बीमा जो होगा, अब देखो 9th वाला चीज तो नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट रटो, 80 लिख के ब्रैकेट में डाल दो। अच्छा विरुद्ध आदि यानी आवेश कौन सी राशि है, हाँ अदिश राशि है, कौन सी राशि है, अच्छा अदिश राशि है।
आवेश को Q बराबर प्लस माइनस क्या लिखते हैं? हाँ सर, प्लस के मतलब क्या होता है? बोलो, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करना। तो प्लस का मतलब होता है बाहर होना, क्या होना, और माइनस का मतलब होता है क्या चीज? अंदर होना, यानी प्रवेश करना, प्रवेश करना। समझ में आया? बोलो, माइनस का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। अच्छा, ई का मान कितना होता है? ई का मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है कि प्लस में होता है? माइनस में होता है, इसका मतलब ऋण आवेश होता है। तो 1 साल 13 में क्वेश्चन पूछ ले था कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए? इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो किसकी वृद्धि होगी? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, और सी में दोनों की, और डी में नन ऑफ दिस, प्रोटॉन की होगी। जब हम निगेटिव निकाल देंगे प्रोटॉन बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो प्रोटॉन की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी ने, मतलब पदार्थ क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर पदार्थ को धनात्मक करना है तो क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, पदार्थ को ऋणात्मक करना है तो क्या डालना है? इलेक्ट्रॉन को। लेकिन प्रोटॉन और डाला निकाला नहीं जाता है, ध्यान रखियो। प्रोटॉन को ना तो निकाला जाता है ना तो डाला जाता है। निकाला और डाला किसको जाता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। अब सवाल खड़ा होता है कि प्रोटॉन को काहे न निकालते हैं? क्योंकि प्रोटॉन होता न सवाल खड़ा, एक का वो मंझराला हमें 60 क्लास में खत्म कर दे पूरा, ठीक है ना? मचड़ा जाएगा जितना ऑब्जेक्टिव आएगा यहाँ प्रवचन में खत्म हो जाएगा। देखो बउआ, प्लस का मतलब बाहर होना, क्या निकल सकता है? प्रवेश कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, अंदर डाला जा सकता है। लेकिन प्रोटॉन कुछ भी न होगा, क्योंकि प्रोटॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? कक्षा में घूमते रहता है। और वो प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के नाभिक में होता है, तो अंतराण्विक बल जो उसको जकड़े रहता है कस के। तो भैया तोरा छोड़ के जइबो ना तो हमारा पूरा बोरिया बिस्तर बिखरा जाएगा, तो फिर परमाणु का नाम ही खत्म हो जाएगा, है ना? तो जरा ध्यान रखो। बोलो, आवेश को किस रूप में लिख सकते हैं? प्लस माइनस, प्लस माइनस यानी के रूप में। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की, हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब एक बार ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसी परमाणु में किसे निकाला या अंदर प्रवेश कराया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डी में नन ऑफ दिस। निम्नलिखित में से परमाणु में से किसको नहीं निकाला जाता है? बात बुझा गया कि ना? तो जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे छापते हैं वैसे छापो, ठीक ना? छापो ऐसे, हाँ छापो एकरा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा फास्ट नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना? धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगा। हाँ बोलिए, दिक्कत है ना? तुम लोग खाली ध्यान दो। कहाँ घर हुआ आपका? इंग्लिश जी, इंग्लिश। कौन बताया यहाँ के बारे में? अच्छा, आप छोटू कहाँ से आ रहे हो? पुलिस से? हाँ जी, सब गोतीबा के साथ बैठे हैं रे। और तुम्हारा घर आली नगर, आपका भी? अच्छा, हाँ, रात कष्ट करिए रे बउआ, ये सब खालिए रहते रे। हाँ, बिना रिक्वेस्ट है, 1 नंबर पर पहुंचाइए एजुकेशन में, और हम लोग साथ हैं। हाँ, कैसे इतना मेहनत कर रहे हैं, चेक से फैकल्टी उतरल है रे तेरे सामने। हाँ,
उतर गया बउआ। उतार लिया। अब सवाल खड़ा होता है कि आई सर आवेश पढ़ा दलो, आवेश कहां से आवो है? माथा मुठा सवाल, आवेश कहां से आता है, कैसे उत्पत्ति होता है आवेश? तो आवेश की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। स्थानांतरण के मतलब क्यों वो सर एक जगह से दूसरे जगह जाना? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवेश के उत्पत्ति के कारणों को लिखें। क्लियर है? तो आप उसके नीचे लिखो, उधार लिए छोड़ो, लिखो उसके नीचे आवेश की उत्पत्ति का कारण। आवेश की उत्पत्ति के कारण। कभी कभी छोटका क्वेश्चनवा में पूछ देगा कि आवेश की उत्पत्ति का क्या कारण है बाबू, क्यों आवेश कैसे उत्पन्न होता है? तो इसका मुख्य कारण आवेश, लिख लिया तुम लोग? लिखो, आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है बाबू? हाँ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब देखिए एक चीज, हलवा चीज बतेबो एकदम, देखिए तुम लोग को आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन। अच्छा बताइए एक चीज है बाबू, तुम्हारा यहाँ रहना, इस ब्रह्मांड में रहना किसके ऊपर डिपेंड करता है अस्तित्व? माता पिता और आपके जो भी है वातावरण में जो खाना पीना वाला योग्य है उस पे डिपेंड हो। तो क्या आवेश डिपेंड होगा किसी चीज पे कि ना? आवेश के भी तो अपना एग्जिस्टेशन होगा, अस्तित्व होने का कारण होगा। तो अब सवाल खड़ा करेगा कि आवेश कब अस्तित्व में आएगा? तो अभी हमने एक चीज आपको बताया है, Q बराबर बताया है प्लस माइनस क्या बाबू? n ही बताया है ना? तो n का मान क्या रहना चाहिए सर? या तो माइनस में रहे या तो प्लस में रहे, लेकिन सर पूरा पूरी रहे। अब दशमलव में भी रहे
तो एकर गुना के रूप में रहे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आए सर, तो हम कैसे जानबे कि वो आवेश का अस्तित्व में है ना? 16 का पहाड़ आता है, 16 का 16 पचे कितना होता है रे? 80 की 72। हाँ, तो देख, जरा 16 का पहाड़ आता है उस समझ में आ जाएगा उसको कि कौन कौन आवेश अस्तित्व में है और कौन कौन आवेश अस्तित्व में नहीं है। सुना पहले, देखा, अगर आपको क्वेश्चन रहेगा 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर? एगो रहेगा ऑप्शन में 6.4 गुना 10⁻⁻19 कूलम, एगो रहेगा 19.4 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और एक रहेगा 6.8 गुना 10⁻⁻19 कूलम। देखा बउआ, 10⁻⁻19 कूलम तो हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि वो तो मौसा है। देखो, ये मौसा इसलिए है, इलेक्ट्रॉन में ही मौसा आ रहा है हमेशा, इसको भूल जाओ, 19 रख के भूल जाओ। अब 16 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 16 दूना ऐसा नो, बोलो होगा तो क्या आवेश का संभव है? अच्छा, 16 चक्का आ रहा है बाबू, ऐसा नो, यस। अब बताओ, ये बौधा के गुरु मारा ले रे, 16 32 64 48 फलना चिलना रे ले 80 85 का नौ नहीं ले रे बौधा, ये नो ये होता है नहीं होगा। अब देखिए 16 का पढ़ी, 16 में फलना चिलना चिलना हो गलो, ये अबे नहीं कि रैला, तो जे 16 का पहाड़ा में आई वो आवेश होई, या जे 16 का पहाड़ा में नहीं आई वो आवेश। हलवा मेथड रे। आई सर क्वेश्चन में कैसे पूछता है? आए तो पूछेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन, निम्नलिखित में से कौन आवेश का एग्जिस्टेंट करता है, आवेश का अस्तित्व रखता है किसी वस्तु का? तो बताओ, 16 का पढ़ लाता है, और 16 का पढ़ देना, चार ऑप्शन में जी आ जाए, हो जाएगा कि ना? बन जाएगा। तो बोल, ये रूप में काम आ रहा है कि ना? तो देखा इधर, ये तो लिख ले, वहां लिखल है, क्वेश्चन लिखो ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन आवेश, निम्नलिखित में से कौन आवेश किसी वस्तु पर संभव है? निम्नलिखित में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर संभव है? एक्सीडेंट नहीं कर मेरे बउआ। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर संभव है? निम्नलिखित में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर संभव है? ठीक है ना? तो चलो मेरे दोस्त, लिखे ऑप्शन में, नहीं लिखा, फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर संभव है? निम्नलिखित में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर संभव है? ऑप्शन में आज जी देखा, एक नंबर में आ जाई 5.4 गुना 10⁻⁻19 कूलम। जगरा से पूछल जाए वही बताई, ठीक नो? देखो यार, उसके बाद एक 6.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अरे एक्सीडेंट तो करवे करवो भैया तू लोग। 8.0 गुना 10⁻⁻19, और उसके बाद आपका आ जाएगा डी में नन ऑफ दिस। बोला बउआ, सी होगा? कौन होगा रे? हाँ, ये तो 54 मौसा आईवे ने करी आई नहीं ने। अब बताओ, आया 62। अच्छा, 16 पचे आ रहा है, तो बोल होते बउआ, ही बोल आंसर कौन हो गया? उधारो, हाँ उधारो इसको। बन जाए ना? एक बार है ना, एक बार देखो, याद रखियो बउआ, ये सब हलवा मैथड ना मिल जाए बाजार में, ठीक है? एक क्वेश्चन और, निम्नलिखित में से कौन ने लिखा इसको?
इसको लिखा, लिखो लिखो लिखो। और चैनल का नाम जानते हो ना, रेनबो फिजिक्स लखीसराय। आप लोग सब्सक्राइब आज कर लीजिएगा, है ना। मतलब आज जो है एक एक आदमी दो दो गोश करवा दीजिएगा, दो दो तीन तीन गो से, ठीक। और आप इनको शेयर कर दीजिए। लिख लिया बउआ। अगला लिखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश अस्तित्व में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आवेश अस्तित्व में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आवेश अस्तित्व में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आवेश अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन 1 में 6.4 गुना 10 पर पावर -19 कूलम और 4.8 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। सी में 3.2 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। अच्छा, डी में आपका हो जाएगा यानी 6.5 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। कौन होगा? हाँ, कह रहा है कौन नहीं है, तो बोलो ये अस्तित्व में है रे। हाँ, ये अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में है। कौन अस्तित्व में नहीं है? बात बुझाया? तो आंसर बोलो कौन सा होगा? क्लियर? ये तो याद हो जाना चाहिए। हाँ, यहीं पर समझा। खाली लॉन्ग जो है घर में जाके, और हर सब्जेक्ट में ऐसे होगा। अभी तो शुरुआत बने, धीरे धीरे रणनीति एकदम जैसे जैसे चलता जाएगा। और आप लोग सपोर्ट करिए, समझे न। सपोर्ट के मतलब है भार देना है, समझे न। उसके बाद मजा आई देखना फिर रेनबो की ताकत कैसे यहाँ से बच्चा निकले एकदम टॉप रैंक। और टॉप लेवा जिला में एक बार बता देते हैं, उस दिन हम घोषणा नहीं किए थे, जिला में जहाँ प्रथम स्थान आ गया तो हमारे तरफ से वो लैपटॉप दिया जाएगा। यूट्यूब पर जा रहा है, जरा ध्यान रखिए, यूट्यूब पर खोल लिया, एगो लैपटॉप देंगे। एकदम बोल रहे हैं कान खून के, सुन लो सारे बच्चे कि एगो लैपटॉप दिया जाएगा जहाँ टॉप करो जिला में, तो स्थान लाओगे तो, समझा। और उसके बाद जहाँ बिहार में टॉप 10 में आया तो कोटा पढ़े के लिए हमारे तरफ से खर्चा है। यूट्यूब पर ही वीडियो डाल रही, ठीक ना, सेव करके रख लिया, ठीक। मेहनत करो, देखो कैसे आएगा धमाका ऑफर के साथ, ठीक। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। रहने दो आज भर, अभी धीरे पढ़ा, एक दिन बच्चा आ जाए तो फिर दिक्कत न है। चलो बेस्ट। क्या बोले? हाँ, एकदम अपलोड, एकदम शेयर करिए, सगरा अपलोड होगा। अब बढ़िया तब। अरे वाईफाई लगा यार, सब चीज। और 2-3 दिन के बाद स्मार्ट बोर्ड आ रहा है तो चलेगा धुआंधार। ऑल सब्जेक्ट जी, रात में भी क्लास हम लेंगे। जाओ लड़का लोग पहले निकलो, लेकिन आपका एक सपोर्ट चाहिए, कम से कम 2 गो चाहिए स्टूडेंट। कहाँ घर है तुम्हारा? जम्मू। अच्छा।